बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हुसैन ज़िला बकर से। आज इस वीडियो के क्लिप पर बताना चाहता हूं कि 2025 के हवाले से गन्नम की नई इमदादी कीमत का, सरकारी कीमत का क्या ऐलान किया गया है। अक्सर लोगों को पता भी नहीं है कि इमदादी कीमत होती क्या है। जैसा कि दोस्तों, मिसाल के तौर पर सब्ज़ियाँ वगैरह की एक रेट नहीं होता, इमदादी रेट नहीं होता, फ़िक्स रेट नहीं होता, वो रुलती फिरती हैं तो उनका एक रेट नहीं होता फ़िक्स। इसी तरह गन्नम की एक इमदादी रेट होते हैं, कपास का एक सरकारी रेट, गन्नम की, कपास की, कुछ फसलों की जो है हुकूमत ने सरकारी इमदादी रेट रखा हुआ है। जो भी हुकूमत ने इमदादी रेट बताना होता है वो उस चीज़ की ज़िम्मेदार होती हैं कि हमने अगर ये चीज़ कोई इतने में ले या ना ले, हमने ले ही नहीं है। तो ये जो हुकूमत बैठी हुई है हमें इमदादी रेट तो नहीं दे रही, क्योंकि पिछले साल 3904 रुपये रेट फ़िक्स किया गया था, तो किसानों को रेट जो है वो नहीं दिया गया था इमदादी। क्योंकि ये जो हुकूमत बैठी हुई है अपने कामों में लगी हुई है, किसानों को रेट नहीं दे रही। तो अब बात करते हैं 2025 के गन्नम के नई इमदादी कीमत के हवाले से। तो ये बातें एंड पर करेंगे और गन्नम का जो ताज़ा तरीन रेट है वो भी मैं एंड पर आपको बताऊंगा, और जो खादें मज़ीद महंगी होने के इम्कान है वो भी आखिरी पॉइंट पर आपको बताऊंगा ज़रूर। सबसे पहले बात करते हैं गन्नम की नई इमदादी कीमत की। आज जो भी मैंने आपको पॉइंट बताने हैं बहुत ही अहम पॉइंट होंगे। इन्हीं पॉइंटों से आपको पता चलेगा कि 2025 में गन्नम की नई इमदादी कीमत क्या होगी, और जो नाज़िम खुराक फूड डिपार्टमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी करवाया है वो भी 2025 के हवाले से। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पाकिस्तान में जो मुल्क भर में गन्नम की लागत हो रही है, ये अक्टूबर का 1 अक्टूबर चल रहा है। तो अब तक जो मुल्क भर में साल भर की लागत है वो 27 या 28 मिलियन मेट्रिक टन है, लेकिन इस साल जो किसानों ने प्रोडक्शन हासिल की है वो 31.2 मिलियन मेट्रिक टन पैदावार हासिल की है। यानी कि लागत से बहुत ज़्यादा पैदावार किसानों ने हासिल की है। अब हुकूमत ने बिला वजह बिला ज़रूरत जो गन्नम बाहर के मुल्कों से मंगवा लिया है वो 9 से 10 लाख मेट्रिक टन मंगवाई है। अब आपके सामने किसान जो है मुहाना गन्नम, एक मंथ की गन्नम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपके सामने जो सितंबर का महीना गुजर चुका है, जो सितंबर के महीने में महीने भर की लागत है, मुहाना लागत है, वो 2.2 या 2.25 मिलियन मेट्रिक टन लागत हो रही है। तो अब जो किसानों ने इस साल अवाम ने, आड़ती हज़रात ने, फ्लोर मिल वालों ने बहुत ज़्यादा स्टॉक किया हुआ है। जितनी भी किसानों ने अब तक लागत कर ली है, इसके बाद जो बाकी बीजों तक स्टॉक बच जाना है वो 30.2 मिलियन मेट्रिक टन बच जाना है। और जितनी भी गन्नम के अब 2025 में जब नई गन्नम आएगी तो उस तक जितनी भी गन्नम की और लागत कर लें वो 2.2 या 2.3 मिलियन मेट्रिक टन गन्नम इस्तेमाल कर लेंगे। बाकी जितनी भी गन्नम बच जाएगी वो अगले साल के लिए काफ़ी होगी। अब आप सबको पता होना चाहिए कि इस साल किसान जो हैं, अवाम जो है बहुत ज़्यादा मवेशियों को गन्नम खिला रही है, बहुत ही ज़्यादा गन्नम का दिन ब दिन इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि गन्नम का रेट नहीं है। जो गरीब लोग पहले 1 मन को 2 मन के लिए इस्तेमाल करते थे, अब 2-2 मन, 3-3 मन, 10-10 मन भी इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा गन्नम का रेट नहीं है, आटे का रेट नहीं है। इसी वजह से जो मुल्क भर में गन्नम किया है वो बहुत ही ज़्यादा लागत हो जाए तो फिर भी बहुत ज़्यादा गन्नम ने बच जाना है, क्योंकि किसानों ने प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हासिल की है। तो आपके सामने जैसा अब हालात गन्नम के नज़र आ रहे हैं, 2 दिन पहले गन्नम का जो रेट है 50 रुपये और नीचे आ चुका है। 2 दिन पहले गन्नम ने 50 रुपये नीचे आ चुकी है, कभी ऊपर जा रही है 150, कभी नीचे आ रही है, क्योंकि हुकूमत ने एक ये मुकर्रर बात की हुई है कि 6,750 रुपये से जो भी गन्नम का रेट ऊपर लेकर जाएगा तो हुकूमत खुद उस पर एक्शन लेगी। यानी कि कोई किसान भी 6,750 रुपये रेट से ऊपर गन्नम को 38,000 ना सेल कर सकता है, ना ही फ्लोर मिल वाले कर सकते हैं, ना ही किसान कर सकते हैं। हुकूमत ने ये बात मुकर्रर कर दी है। दूसरी बात यह है कि IMF ने एक मुआहदा किया है कि आज के बाद गन्नम की, गन्ने की, कपास की कोई सरकारी कीमत नहीं मुकर्रर की जाएगी 2024 और 25 के हवाले से। तो फिर भी नाज़िम खुराक फूड डिपार्टमेंट ने 15 से 20 दिन पहले जो नोटिफिकेशन 2025 के हवाले से जारी करवाया गया था वो हो सकता है लागू हो जाए। अभी तक उसकी तसल्ली की जा रही है, जारी नहीं किया गया, लेकिन हो सकता है जैसे गन्नम का रेट खड़ा हुआ है
इस रेट को देखते हुए लग रहा है कि हो सकता है ये नोटिफिकेशन जारी हो जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पंजाब में 2500, 2600, 2700, ज़्यादा से ज़्यादा चक्की वाली गंदम जो है 2800 रुपये तक सेल हो रही है। तो इसी वजह से लग रहा है कि ये नोटिफिकेशन सच हो जाए, क्योंकि गंदम के रेट को देखते हुए पता चल रहा है कि हो सकता है ये नोटिफिकेशन सच हो जाए। अब जैसा कि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जितने भी किसान इस साल गंदम की लागत कर रहे हैं, जितनी भी गंदम इस्तेमाल कर लें, फिर भी गंदम ने बहुत ज़्यादा बच जाना है। अगले साल के लिए यही गंदम काफ़ी है। तो इसीलिए अब अगली बात ये है कि आपको जो नोटिफिकेशन है वो भी मैंने बता दिया। अब अगली सूरत हाल ये हो चुकी है कि अगले साल कौन सी फसल काश्त की जाए जो भरपूर मुनाफा दे। अब देखें, हुकूमत जो है अपने कामों में लगी हुई है। मिसाल के तौर पर अगर किसी फसल का रेट फ़िक्स कर भी दे तो किसानों को रेट नहीं मिलने वाला। अब गन्नम का 2024 में रेट तो फिक्स किया गया है, लेकिन किसानों को कौन सा रेट दिया गया है? बिल्कुल रेट नहीं दिया गया। किसान जो है अभी तक रेट के इंतज़ार में है। रेट अब भी 2025 के हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो जारी हो भी जाए तो किसानों को तो नहीं मिलने वाला। अब बात यह है कि कुछ ऐसी बन चुकी है कि किसान जो है काफ़ी खादों का इस्तेमाल करके, मेहनत करके अच्छी पैदावार हासिल कर भी लें तो उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, क्योंकि फसलों का रेट नहीं है। अक्सर जो किसान हैं वो रेट कम होने की वजह से इतना ज़्यादा फसलों पर तवज्जो भी नहीं दे रहे अब, क्योंकि किसानों को खसारे पर खसारा आ रहा है। तिल्ली ने बहुत ज़्यादा खसारा दिया है, मुंजी वाले अपनी जगह परेशान हैं, उनको खसारा मिला है। गन्ने का रेट अभी तक जो गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो आपके सामने गन्नम अभी तक रुड़ रही है। 2022 से लेकर 2024 तक अभी तक राय कनोले का इतना रेट नहीं बढ़ा। खादें हैं तो वैसे महंगी लग रही हैं, तो किसानों के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। इसलिए जो भी मैंने आपको फसल बतानी आप चुप करके वो काश्त कर दें। तो इंशाल्लाह अल्लाह पर भरोसा रखें। आप इस फसल में आपको इतनी ज़्यादा बच्चा नहीं देनी, लेकिन अगली फसल जो होगी वो आपकी कसर निकाल देगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 100 एकड़ रकबे के हैं तो 100 एकड़ रकबे वाला किसान जो है, या 10 एकड़ वाला किसान है, 10 एकड़ वाला 7 एकड़ राय कनोला काश्त करे, सरसों वगैरह काश्त करे, और 100 एकड़ वाला 70 एकड़ पर राय कनोला काश्त करे और 30 एकड़ गन्नम, और राय कनोले वाला भी यही काम करे। अब असल वजह यह है कि कनोले की जो है वो बहुत ही लेट जाकर थ्रेशर वगैरह लगती है, लेट ही पकता है। सरसों जो राया सरसों है ये आप काश्त कर लें, ज़्यादा गेती भी काश्त ना करें, क्योंकि अब अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर की 15 को आप काश्त करें। असल वजह यह है इस साल कोरे के पड़ने के बहुत ज़्यादा इम्कान है। इस साल 75% कोरे के पड़ने के इम्कान है, सर्दी ज़्यादा पड़ने के इम्कान है, जिस वजह से अगर आपने ज़्यादा गेती काश्त कर दी राय कनोले की तो उसने फूल वगैरह फल वगैरह उठाना है वो जाकर उठाएगा जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही होगी उस वक्त। तो सर्दी में जब फूल फल उठाएगा तो एवरेज बिल्कुल नहीं आएगी। किसान पहले से खसारे में है, बहुत ज़्यादा खसारे में चले जाएंगे। तो इसी वजह से आपने कम से कम 15 अक्टूबर को जाकर सरसों की काश्त करनी है, और 15 अक्टूबर को आपने जनवरी फरवरी में अगेती से अगेता आपने कपास का काटन काश्त कर देना है। मूंग वगैरह की जो फसल है वो इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस सरसों की जगह पर नहीं दिखाती जितनी कपास दिखाती है। अब हम लोग जो होते हैं अक्सर नए काश्तकार हैं, वो दूसरों की फसलें देख रहे होते हैं, कपास वगैरह, वो 50-50 मन, 40-40 मन, 70-70 मन तक भी पैदावार ले रहे होते हैं। और जो हमारे किसान हैं वो 10 मन, 5 मन, बीमारी लग जाती कपास को, पैदावार अच्छी नहीं ले पाते। तो आज जो मैंने आपको बातें बता रहा हूँ ये बहुत ही अहम बातें हैं। इन्हीं बातों से आपका कुछ फ़ायदा होने वाला है, ना ही गन्नम की सरकारी रेट से। तो आपने अगेती से अगेता काटन काश्त कर देना है। कपास का आपका 60 मन, 50 मन, 55 मन कर वो पैदावार देगा, तो आपकी सारी कसरें जो है कपास निकाल देगी। हो सकता है राय कनोले का इतना ज़्यादा रेट ना हो, लेकिन कपास वाले अच्छे रह जाएंगे, ये सच्ची बात है, क्योंकि कपास का रेट अच्छा होगा। अब आपको पता होना चाहिए अगर आपके पास 100 एकड़ रकबा है, आपने 70 एकड़ सरसों वगैरह काश्त करनी है, 30 एकड़ गन्नम काश्त करनी है, तो तब भी आपके पल्ले कुछ पड़ेगा। अब दूसरी बात यह है कि आज का गन्नम का ताज़ा तरीन रेट क्या आ रहा है, और आखिरी पॉइंट पर मिलेगा कि खादें मज़ीद महंगी होंगी सस्ती होंगी, क्या रेट चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं गन्नम की ताज़ा तरीन कीमत। आज का जो गन्नम का ताज़ा तरीन रेट है, आज 4 अक्टूबर 2024 तारीख है,
और इस वक्त जो ताज़ा तरीन गंदम का रेट है, मुख्तलिफ गला मंडियों में इस वक्त जो गंदम का रेट चल रहा है वो 2400 रुपये से लेकर 2550 रुपये फ़ी मन, और जो नॉर्मल क्वालिटी है वो 2600 रुपये से लेकर 2750 रुपये। अच्छी क्वालिटी चक्की वाला मिल पास माल जो है वो 2850 रुपये तक मुख्तलिफ मंडियों में सेल हो रहा है। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन पंजाब प्लस सिंध में गंदम का रेट शहरों में खड़ा हुआ है। सिंध में जो गंदम का इस वक्त रेट चल रहा है 6900 रुपये 102 किलोग्राम, साथ में हैदराबाद में 6700 रुपये 102 किलोग्राम, और पंजाब का जो शहर है लाहौर में गंदम का रेट फ्लोर मिल वाले दे रहे हैं वो 2750 रुपये 40 किलोग्राम, और लाहौर में जो गंदम का ताज़ा तरीन रेट है 2920 रुपये 40 किलोग्राम। साथ में जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गंदम का रेट इस वक्त चल रहा है वो 3150 रुपये 40 किलोग्राम। सबसे ज़्यादा जो रेट चल रहा है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चल रहा है। वहाँ पर मेरे दोस्त रहते हैं, वो बता रहे थे कि वहाँ पर जो आटा वगैरह सेल हो रहा है वो 3500-3700 रुपये, एक दिन तो 4000 रुपये तक भी सेल हुआ है। ये हकीकत बात है, आटे का रेट ज़बरदस्त चल रहा है। वहाँ पर गन्नम भी जो है 3000 से ऊपर सेल हो रही है, अच्छी वाली गन्नम। तो गन्नम के जो रेट हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये जो हुकूमत बैठी हुई है इसने पाबंदी लगाई हुई है कि 6750 रुपये से जो भी ऊपर गन्नम का रेट लगाएगा तो उस पर हुकूमत एक्शन लेगी। इसी वजह से गन्नम का रेट रुका हुआ है। सर्दियों में जाकर थोड़ा सा गन्नम का रेट बढ़ेगा, फिर वही हो सकता है ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया 2025 के हवाले से इससे भी रेट नीचे आ जाए। ये जो 2400-2500 मिल रहा है ये भी अगले साल हो सकता है ना मिले किसानों को। अब बात करते हैं खादों के हवाले से। अब जो है खादें क्या मज़ीद महंगी होंगी या सस्ती होंगी? जैसा कि हालात लग रहे हैं एक माह से खादों का रेट जो है तकरीबन 11,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये के दरमियान खड़ा हुआ है DAP खाद का। इस वक्त जो DAP का रेट चल रहा है ओपन मार्केट में, आज का ताज़ा तरीन रेट 4 अक्टूबर 2024 तारीख सोना DAP 11,600 रुपये से लेकर 11,850 रुपये 50 किलोग्राम, एंग्रो DAP 11,400 रुपये से लेकर 11,750 रुपये 50 किलोग्राम, सूरज DAP 11,300 रुपये से लेकर 11,650 रुपये 50 किलोग्राम, 7 स्टार DAP 11,250 रुपये से लेकर 11,760 रुपये तक। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन ज़रखेज़ प्लस DAP खाद का रेट है वो 9,200 रुपये से लेकर 9,800 रुपये तक। वाह DAP, एक खाद का नाम है वाह DAP। उसका जो ताज़ा तरीन रेट है फ्रेश माल का 11,650 रुपये 50 किलोग्राम। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन सरसब DAP खाद का रेट है 50 किलोग्राम 11,750 रुपये 50 किलोग्राम। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन बुरान का रेट है 50 किलो वाली पैकिंग 12,200 रुपये से लेकर 12,700 रुपये तक। पोटाश खाद 25 किलो वाली पैकिंग 11,100 रुपये से लेकर 11,700 रुपये तक। ज़बरदस्त यूरिया 5,200 रुपये से लेकर 5,700 रुपये 50 किलोग्राम। सोना यूरिया 4,300 रुपये से लेकर 4,750 रुपये तक। सरसब यूरिया, तारा यूरिया, बबरशेर यूरिया, गैर मुल्की यूरिया, तारा यूरिया, सरसब यूरिया, एंग्रो यूरिया, बाकी जितने भी यूरिया हैं उनका जो ताज़ा तरीन रेट है 4,350 रुपये से लेकर 4,750 रुपये तक मिल रहे हैं ओपन मार्केट से। और जो इस वक्त ताज़ा तरीन नाइट्रेट सरसब कंपनी कैन गुआरा खाद है 4,350 रुपये 50 किलोग्राम। और नाइट्रेट पाकरा वाली कैन गुआरा खाद है 4,250 रुपये 50 किलोग्राम। आज का जो ताज़ा तरीन खादों का रेट है सरस खाद नाइट्रोफास 7,100 रुपये से लेकर 7,700 रुपये तक। आज का जो खादों का ताज़ा तरीन रेट है इतना ज़्यादा खादें ऊपर की तरफ नहीं जा रही, बस 50 रुपये 100 रुपये दिन ब दिन ऊपर नीचे हो रही है। तो गन्ना इस साल भाई इतनी ज़्यादा काश्त नहीं होने वाली, लेकिन राय कनोले के लिए थोड़ी ज़्यादा जो गन्नम के लिए खादें आपने ख़रीदनी है वो जैसे ही आपने गन्नम वगैरह काश्त करनी हो, राय कनोला वगैरह काश्त करना हो, फौरी तौर पर ही ले लें, क्योंकि ज़्यादा अभी से 10 दिन पड़े हुए हैं, इतना ज़्यादा जल्दी लेने से का कोई फ़ायदा नहीं, इतना ज़्यादा रेट ऊपर नहीं जा रहा।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त।